गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक है हनी ड्यू, उसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका कुछ पार्ट हमने पहले ही ये फर्स्ट पार्ट इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी जो है हम इधर इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड फॉर अदर मेथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट। तो ब्रिटिश लोग अभी भी क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो प्रॉफिट कमा सके इंडियन से। द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, जो गुड्स जो चीज़ें इंग्लैंड में तैयार होती थी, शुड नॉट have any import duty when brought to India. A good idea. The East India Company law bring to cripple Indian industry. तो वो क्या कह रहे था, ये ब्रिटिश मैन है, वो आपस में बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में सामान आता है इंग्लैंड से, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये एक अच्छा आइडिया है, दूसरा अंग्रेज कहता है। तो आप बबल में देख सकते हैं, ये बबल्स में बातचीत कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉ थे उसके कारण क्या हो रहा था, भारतीय जो इंडस्ट्री थी, भारत की जो कंपनियां थी, वो पूरी तरह से तबाह हो रही थी, ख़त्म हो रहा था इंडिया का इंडस्ट्रीज़। इनएविटेबली फेमिनाइन फॉलोड, इसके साथ साथ क्या आ गया, ना रोका जा सकने वाला फेमाइन, यानी अकाल भी पड़ने लगे। बिटवीन कब पड़े थे ये, 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। इस समय में कि इतने समय के दौरान 15 लाख भारतीयों भूख के कारण मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसी रियून्ड द एक्सपर्ट आर्टिशियन, जो पूरी तरह से एक्सपर्ट थे, हस्त शिल्पी थे, यानी जो हाथ से काम करने वाले थे, जो मजदूर वगैरह थे, जो अपनी हाथ की कला से काम करते थे, तो उनकी जो कला है मशीनों के कारण ख़त्म हो गई थी। जैसे कुम्हार, लोहार, इस तरह के जो लोग होते थे ना, हाथों से काम करते थे, तो क्योंकि मशीनें आ गई तो इनकी जो हस्तकला थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी ब्रिटिश की पॉलिसी के कारण, और उनके बिजनेस भी ख़त्म हो गए थे। फोर्थ पॉइंट, राम मोहन रॉय, जो राम मोहन रॉय थे 1772 से लेकिन 1833। राम मोहन रॉय और लर्निड मैन, ये पढ़े लिखे आदमी थे जो बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उनको पता था कि भारत के साथ गलत क्या हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। हमारा जो देश है उसकी महान प्राचीन कल्चर है, संस्कृति है, और हम कैपेबल हैं किस चीज़ के, कि हम महान अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को हमें कम नहीं समझना चाहिए। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म, और पहले हमें क्या करना होगा, अपने समाज को बदलना होगा, इसमें से जो अंधविश्वास है उनको ख़त्म करना होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, गाय के रंग तो अलग अलग होते हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम, लेकिन फिर भी उनका जो दूध है वो एक जैसा ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग टीचर के अलग अलग सुझाव हो सकते हैं, लेकिन सभी यानी सभी जो धार्मिक गुरु हैं उनका एक ही एसेंस है कि सारे के सारे धर्म एक बराबर हैं, कोई भी धर्म अलग नहीं है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो साइंस के द्वारा और जो आधुनिक शिक्षा है, नॉलेज है, ज्ञान के द्वारा आकर्षित हो गए थे राम मोहन रॉय। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, नॉलेज साइंटिफिक होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ही क्रॉस द सी, उन्होंने समुद्र को लांघ लिया। एडवेंचरिंग लैंड, इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड ब्रिटिश पावरफुल, किस कारण से ब्रिटिश लोग पावरफुल हो रहे हैं। देयर ही टोल्ड देम, उसने वहाँ पर उन्हें बोला, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, हमने तुम्हें अपने रूलर्स के रूप में स्वीकार कर लिया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट, हमें तुम अपने सब्जेक्ट यानी अपने सब्जेक्ट्स के रूप में, गुलाम के रूप में तुम भी हमें स्वीकार करो, अपने सेवकों के रूप में। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर टू ओव हिज सब्जेक्ट, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो सेवक हैं उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं, तुम्हें वो निभाने चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823, तो राम मोहन रॉय ने
न्यूज़पेपर भी छापने शुरू करे, उनको स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिश लोग सस्पिशियस थे, उनको सस्पेंस हुआ और उन्होंने फटाफट से इनके न्यूज़पेपर 1823 में बंद करवा दिए थे। ऑपरेशन, अब आगे अगला पॉइंट है, ऑपरेशन किस तरह से हुआ 1765 से 1835 के बीच में। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन, लेकिन ब्रिटिश लोग अभी भी इंडियंस को ऑपरेस करे जा रहे थे, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। इन 1818 के अंदर दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने तीसरा रेगुलेशन पास कर दिया। अंडर इट, इसके द्वारा क्या हुआ, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, इंडियंस को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, हमेशा बड़ी बड़ी सैलरी निकलवाते थे, यानी उनकी बड़ी बड़ी सैलरी होती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की इंडिया के अंदर। लेकिन एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और उनके पास प्राइवेट बिजनेस के कारण भी बहुत सारा पैसा आ जाया करता था। बाय 1829, जब 1829 की बात है, ब्रिटिश वॉर एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपी टू इंडिया। जो ब्रिटिश गुड्स है कितने का एक्सपोर्ट हो रहा था, जो कि 7 करोड़ का था, भारत को एक्सपोर्ट हो रहा था। द ब्रिटिश प्रोपस्ट ऑन द कंपनी लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई, तो कंपनी ने लूट के ब्रिटिश कंपनीज जो थी वो प्रोस्पेरस हो गई थी, यानी उनके पास बेशुमार दौलत हो गई थी, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जब वो घर वापस गए थे गवर्नर जनरल बेंटिक, उन्होंने रिपोर्ट दिया, क्या रिपोर्ट की, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो कॉटन वीवर्स हैं उसकी जो हड्डियां हैं अब ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी पूरी तरह से जो इंडियन लोग हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनकी हड्डियां तक पूरी तरह से निकलने लगी हैं, घिस चुकी हैं, जो कि कॉटन वीवर्स हैं। यानी एक तरह से उन्होंने पूरे के पूरे जो भारतीय व्यापार को है पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों ने तबाह कर दिया, उनको प्रेस करके रखा, और जो अंग्रेज थे वो दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे थे। द डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, 1835 से 56 के बीच में क्या हुआ, एजुकेशन इन इंडिया वॉज पर्सियन, इंडियन के अंदर एजुकेशन पर्सियन भाषा में थी और संस्कृत में थी। 1835 में क्या हुआ, इंग्लिश मैन नेम्ड मैकोले, जिसका नाम टॉमस मैकोले था, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक चेंज होना चाहिए, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, हमने इन लोगों को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए भारतीयों को। वी मस्ट इंग्लिश एजुकेशन प्रपोज्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स, तो छोटी मोटी जॉब जो हैं क्लर्क वगैरह की है वो हम इंडियंस को दे देंगे, उनको पढ़ा लिखा के। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, इसके साथ साथ एक नई जनरेशन आ जाएगी इंटेलेक्चुअल की। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर रियल कंडीशन, इस तरह से जो उनका भौतिक कंडीशन है, उनकी जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी फाइनेंशियली। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इस तरह से ये डिस्कस कर रहे हैं इंडियंस लोग कि अगर हमने इंग्लिश एजुकेशन, अगर हमें इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त कर ली तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बातें भी रख सकेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश आती होगी और साथ में हमें क्लर्क वगैरह की जॉब भी मिल जाया करेगी। बाय 1856, जब 1856 आया, द ब्रिटिश हैज़ कन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, लगभग उसने पूरा का पूरा भारत ही क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड ऑफ इंडियन, वो इंडियंस की परवाह ही नहीं करते थे। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे जो राजा महाराजा हैं वो तो गुलाम बन गए हैं। वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, हमारे पुराने जो काम धंधे थे, जॉब्स थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा। एंड आवर लैंड्स, हमारी धरती भी, हमारी ज़मीन भी सारी लूट ली है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर, वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट करके ईसाई बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम लोग बातें करती हो, यू डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम किस तरह से बाहर निकाल सकें अंग्रेज़ों को भारत से। 10 पाक, इस तरह से फिर आगे एक चिंगारी लगती है 1855 से 1857 के बीच में।
वो चिंगारी क्या थी कि 1857 की क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। टैक्सेस कंटिन्यू टू रियोन द पीजेंट्स, टैक्स लग रहे थे किसानों को, इस तरह से उनका शोषण होता रहा। इन बंगाल, बंगाल की बात करें, द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, संथालों की लैंड ख़त्म हो गई थी। अंडर न्यू लॉ रूल, नए जो लैंड रूल बनाए गए थे, बिकम डेस्परेट। In 1855 they rose in rebellion and massacred यूरोपियंस एंड देयर स्पोर्टी अलाइक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया और कुछ यूरोपियंस को भी मार दिया और उनके स्पोर्टर्स को भी। आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। डिसकंटेंट वॉज ब्यूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो थी उसके अंदर भी असंतोष जाग गया। द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे, अब जो अंग्रेज लोग के खुद के सोल्जर होते थे, जो गोरे लोग होते थे, अंग्रेज़ों को तो पूरे पैसे मिलते थे, उनको बड़े बड़े घर भी मिले थे, मैंशंस यानी घर मिले हुए थे जिसमें वो रह सकते थे, जो लिव इन, सर्वेंट्स भी थे उनके पास। वाइल वी गेट, और जो इंडियंस थे, जो आर्मी में ज्वाइन किए हुए इंडियंस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उन लोगों को बहुत ही कम पैसे मिलते थे और ना ही उनको कोई प्रमोशन मिलती थी अच्छी। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी, और यहाँ तक कि अंग्रेज तो हमारे धर्म के खिलाफ हमें समुद्र लांघने को भी कह देते हैं। वी इज़ द हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश एज ओल्ड कस्टम, हम ये टोपी वाले अंग्रेज कौन होते हैं जो हमारे पुराने रीति रिवाजों को तबाह कर रहे हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, और बहुत से हज़ारों की संख्या में दूसरे जो सिपाही लोग थे, फौजियों ने, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, सिपाही मंगल पांडे, जो सिपाही थे मंगल पांडे, अटैक द एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया और उनको क्या कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई, वॉज एग्जीक्यूटेड। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, few Englishmen had cared to understand Indian custom or the people's mind। जो ना के बराबर ही जो अंग्रेज लोग हैं वो इंडियंस के रीति रिवाजों को समझते हैं और उनके माइंड को समझते हैं, यानी वो कुछ भी नहीं समझते इंडियंस को। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अरे ब्राह्मण, जो तुम्हें अपने धर्म के ऊपर गर्व है, तुम्हें पता भी है कि ये अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, जो बुलेट्स तुम्हें चलाने के लिए दी जा रही हैं उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, जिनको तुम मुंह से खोलते हो, उनके ऊपर सुअर और गाय के मांस से बनी हैं, उसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है। व्हाट, द वाइट मैन डिसीव्ड अस, अच्छा वाइट मैन ने हमें भी क्या किया है, धोखा दिया है। सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो जल्दी ही क्या हुआ, एक के बाद एक चपातियों के अंदर मैसेज डाला गया, तो चपाती भेजी गई एक गांव से दूसरे गांव के, ये बताने के लिए दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, जो उनके राजा हैं वो उनसे क्या चाहते हैं, उनकी सर्विस चाहते हैं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मेरे पूरे के पूरे, इस तरह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। जो इंडियन लोकल लोग थे, सिपाही थे, किसान थे, आम जनता थी और जो राजा वगैरह थे, वो उन्होंने गांव से गांव मैसेज भेजा और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की ठान ली। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड, और कमल का फूल भी दिया गया इंडियन सोल्जर्स के बीच में। डेथ टू द फॉरनर, यानी विदेशियों को मार भगाओ यहाँ से। द मासिस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट, जो लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, उनको आवाज़ प्रदान किया जो कि देशभक्त थे। आशा करता हूँ मैंने जितना एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया आपको पसंद आएगा। बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।